ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਹਰਿੰਦਰ ਵਿਕਲਾਂਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਊ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਊ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ संबंधित की कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है देश के अंदर और जन जागरण में लगे हुए हैं बड़े नेता। पूरे देश में अब जो है जगह जगह महापंचायतें शुरू हो चुकी हैं। सरकार को झुकाना है। क्यों? क्योंकि इसने सल्फास तैयार कर दिया है और अगर सल्फास जिसको भी मिल गया देश का किसान मर जाएगा सारा। इस संघर्ष को जैसे पंजाब का हरियाणा का बोल रहे हैं। देखिए उसको गोदी मीडिया नहीं है, वो मोदी मीडिया है। अब सरकार का मीडिया हो गया, सरकार के तलवे चाटने वाले हो गए। वो कुछ भी लिख दो, कलम भी मेरी, अखबार भी मेरा, सुबह छपेगा प्रोग्राम बहुत अच्छा था। जब दूसरा बताएगा सोशल मीडिया, देश की सोशल मीडिया और कुछ दो चार पत्रकार बचे हैं, तभी तो ये भी मीडिया बच रहा है। मीडिया पे पहरा सरकार का, जितनी संवैधानिक संस्था वो सरकार की गुलाम, तो बचा कौन? विरोध कौन कर सकता है? एक किसान। और किसान तो ना मुगलों के सामने झुका, ना अंग्रेजों के सामने झुका, तो इन काली चमड़ी वालों के आगे कैसे झुक जाएगा? नहीं झुकेगा। जो बार बार जहाँ पे किसानों में फुट की बात कर रहे हैं, कंडियाली तारों की बात कर रहे हैं। देखिए फूट की तो ये बात करेंगे, इनको डर ही ये बात का है। दो चीज है इसके अंदर। सबसे पहला डर सरकार को क्या है कि जो बिल किसान को 5-6 साल बाद समझ में आना था वो तुरंत समझ में कैसे आ गया, ये सरकार का डर है। दूसरा डर ये है सरकार को कि अगर सबसे ज्यादा डर अगर इसे है तो पंजाब से है। क्यों? कि 1906 और 7 के बाद पहली बार पंजाब किसी आंदोलन में खड़ा हुआ है और पूरा बढ़ चढ़ के खड़ा हुआ है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारा एक किसान एक जगह मिल गया। अब जब सारा मिल गया तो इन्होंने आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सलवादी, चाइना से, पाकिस्तान से फंडिंग सब कर लिया। सारी गालियां इन्होंने किसानों को दे ली। किसान फिर भी वहीं खड़ा है। क्यों? क्योंकि किसान ने अंगद का पैर जमा दिया है और अंगद का पैर तो रावण भी नहीं हिला पाया था। ये टटपूंजिया आरएसएस के नागपुरिया संतरे क्या हिलाएंगे? तो ये चलता रहेगा और सरकार को झुका करके ही हम लोग अपने घर जाएंगे। काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी और बाकी के लिए कमेटियां बनेंगी। जो नकली किसानों की बात की जा रही है, सरकार कही है कि जो नकली किसान है, चोर को हमेशा चोर ही दिखाई देता है सामने वाला, क्योंकि खुद नकली है। इन्हें अपने बाप का पता नहीं और हमारा एड्रेस पूछते हैं तो इन्हें तो अपने बाप का पता नहीं, इन्हें अपनी माँ का पता नहीं और हमारा एड्रेस पूछते हैं। जो अंग्रेजों के साथ रहे, अंग्रेजों के पिट्ठू रहे, वो हमें देशभक्ति सिखाते हैं। 55 साल तक जिनके हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, वो हमें तिरंगे का सम्मान सिखाते हैं। हमारे सारे बच्चे तिरंगे में लिपट कर आते हैं, ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं। ये आरएसएस वाले ये देशद्रोही हैं। और चौधरी चरण सिंह स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी कह कर गए थे देशवासियों से कि सबसे संबंध रखना, पर इन आरएसएस वालों से संबंध मत रख लेना, इनसे दूर रहना। और हमारे किसानों ने गलती ये कर दी कि इन आरएसएस वालों को अपने घरों में घुसा दिया। उसकी वजह से आज सारा किसान सड़क पर पड़ा है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, इन किसानों की आंख खुल गई और अब इनको वहीं पहुंचाएंगे कि नागपुर वाले उसमें हेडक्वार्टर में बंद कर देंगे चारों माई से। और दूसरी बात, इनको सबसे बड़ा खतरा यही है कि हमने जो है बच्चों को नक्सली बता दिया, देशद्रोही बता दिया। बच्चों ने प्रोटेस्ट की थी, मुस्लिमों ने की थी, उन्हें भी देशद्रोही बता दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान आ गया, इसको भी सारी उपाधि दे दी। अब ये वोट किससे लेंगे? ईवीएम से है। अब के ईवीएम पे भी आओगा बात।
अब सारे फैसले किसानों को ही करने पड़ेंगे, बाकी के बस की ना। और किसान जब जब मैदान में उतरा है, सरकारों को जमीन में गाड़ के आगे बढ़ा है। 1987 में हम लोगों ने 27 दिन मेरठ में धरना किया, सरकार को झुका करके अपनी मांग मनवाई। 1988 में हमने लाल किले पर धरना दिया, 7 दिन रहा, सरकार को झुका करके अपने आए। और ये तानाशाह बैठा है और ये हमें बिल के बारे में बताता है। अगर मोदी जी से पूछो बिल में क्या है, पता नहीं। नरेंद्र मोदी से पूछो बिल बहुत अच्छा है, बोल बहुत अच्छा, कैसे है, पता नहीं। मोदी जी से हमने पूछा, मोदी जी साइन किसने करे, मैंने। मोदी जी बिल किसने बनाया, अडानी अंबानी ने। तो अडानी अंबानी, आप खोलो, उसमें सारा किसान के लिए फांसी का फंदा है। और अगर ये बिल लागू हो गया तो मैं 5-7 साल की तो नहीं कहता, पर मेरा दावा है 10 साल के अंदर हिंदुस्तान से किसान नाम का शब्द मिट जाएगा अगर ये लागू हो गया। और देश की 80% जनसंख्या भूखी मर जाएगी, जो रोज लाती है रोज खाती है। जब जब किसान की कोई भी आइटम पैकेट में बिका है, महंगा हो गया है। उसका सीधा उदाहरण है, 50 पैसे किलो नमक बिकता था, आज पैकेट में आया तो 20 रुपए किलो हो गया। जब यही आटा अडानी अंबानी के गोदाम में चला जाएगा तो ये कम से कम 100 से 150 200 रुपए किलो मिलेगा। कैसे खा लेगा 200 रुपए कमाने वाला इंसान, अपने परिवार को कैसे पालेगा? तो ये सरकार की वो है। मैं इसी पे एक चीज बार बार कहता हूं कि इस किसान आंदोलन का परिणाम जिस दिन लिखा जाएगा, इस किसान आंदोलन का परिणाम जिस दिन लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। शादियां उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में जिसके सीने पर खून से इंकलाब लिखा होगा। ओके। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ